नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रदीप मैथ अकादमी में। मैं आपकी दोस्त प्रियंका कुमारी और आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स रेलवे, बीएसएससी और एसएससी के करंट्स अफेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जिस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, हाल ही में हमारा भारत देश जो है उसने किस बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए किस देश के साथ क्या किया है, हस्ताक्षर किया। तो वो देश कौन सा है? डेनमार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम कुछ डेनमार्क के बारे में जानते हैं। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सिर्फ आंसर याद रखते हैं तो वो भूल जाते हैं, बट अगर आप उस आंसर का थोड़ा सा डिटेल जान लोगे तो वो आपको काफी टाइम तक याद रहे। चलिए, इसलिए हम डेनमार्क का कुछ जानते हैं, डेनमार्क के बारे में, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनिश, है ना। और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है। और देखिए ये तो ठीक है, लेकिन आपका ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी भू सीमा सिर्फ जर्मनी से मिलती है। तो कौन सा है? डेनमार्क। जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि डेनमार्क को स्वीडन से अलग कौन करता है? तो देखिए उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। ठीक है, यह देश जूटलैंड प्रायद्वीप पर हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग डेनमार्क के बारे में इतनी सारी चीजें जान गए, तो हमें ध्यान रहेगा कि भारत ने बौद्धिक संपदा के सहयोग पर हस्ताक्षर कौन से देश के साथ किया है? तो डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? मतलब रक्षा मंत्रालय ने हाल फिलहाल में कितने करोड़ रुपए दिए हैं, किसके लिए? मतलब सैन्य, हमारे सैनिक भाइयों से संबंधित जो उपकरण है, जो बॉर्डर पर जो लड़ाइयां होती है उससे संबंधित जितने भी हथियार और उपकरण है उसकी खरीद के लिए। तो कितने करोड़ है? 2290 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, है ना, यानी टाई ने अगले जितने साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन चुना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूर संचारण नियामक प्राधिकरण, है ना। यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन है कि कितने सालों के लिए उसने पीडी बघेला को अपना चेयरमैन चुना। तो ये हो गया 3 साल। लेकिन आपका एक और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किसको उसने अपना चेयरमैन चुना, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पीडी बघेला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूरसंचार से संबंधित हम कुछ जान लेते हैं। दूरसंचार क्या है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? टाई। क्या है? भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन कब हुआ था? देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, दूरसंचार नियामक का गठन कब हुआ था? ये आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर में नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनेगा, ये आ सकता है। तो देखिए कब बना था ना, 1997 में, 1997 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इंफॉल, चेन्नई और जिस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है वो शहर कौन सा है? रांची। देखिए 3 अतिरिक्त शाखाओं को कहाँ कहाँ दिया? इम्फाल में और चेन्नई में, और उसके साथ एक और कौन सा है? हमारा रांची। ठीक है, तो रांची के बारे में हम क्या जाने, रांची की राजधानी कहाँ है? झारखंड प्रदेश की राजधानी है ना। रांची क्या है? हमारा झारखंड प्रदेश की राजधानी है। तो पूछ सकता है ना, हमारा रांची कहाँ की राजधानी? झारखंड की। और इसे क्या कहा जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है। और ये पहले जो था वो बिहार का ही एक भाग्य था, है ना।
सबको पता होगा आप लोगों को कि झारखंड पहले बिहार का एक भाग्य था, फिर उसको क्या किया गया, बिहार से अलग कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व रेबीज दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा? 28 सितंबर। 28 सितंबर को क्या है? विश्व रेबीज दिवस है ना। हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला कब मनाया गया था? 2007 में, ठीक है। विश्व रेबीज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, तो आप याद रखेंगे 2007 में, है ना। और कब मनाया जाता है? डेट कौन सा है? 28 सितंबर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम एक क्वेश्चन को जब भी पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जो भी बन सकता है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड, उसे ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक साथ 2-3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपको मतलब ज्यादा इसे याद करने में मेहनत भी नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, है ना, वो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अब देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड जो है उसका हमारा पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल, है ना। उत्तरांचल क्या है? उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। और उत्तरांचल कौन से भारत में? चल, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, ये कौन सा? उत्तर भारत में उत्तरांचल, है ना। अब देखिए, जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। अब देखिए, जब हमारा उत्तरांचल बना था तो वो हमारा कौन सा नंबर राज्य था? तो 27वां, है ना। अब देखिए, ये सन 2000 से 2006 तक ये उत्तरांचल रहा और 2006 के बाद ये क्या बन गया? उत्तराखंड, है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है? तो पहला हमारा उत्तराखंड का पहला पुराना नाम क्या था? फिर हमारा उत्तराखंड का जो पुराना नाम था वो कब चेंज होकर उत्तराखंड में बना? तो देखिए 2000 से 2006 तक यानी 6 साल तक, ठीक है, उत्तरांचल रहा। उसके बाद ये हमारा उत्तराखंड बना, ठीक है। अब ये हमारे भारत देश का कितना नंबर राज्य था? तो ये 27वां नंबर राज्य था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन में देखेंगे और उसे ध्यान रखेंगे ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए तो हम उसे बना सके। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। विश्व मूक बधिर दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये हमारा 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम 26 सितंबर के बारे में और विश्व मूक दिवस के बारे में कुछ और जान लेते हैं। हर वर्ष 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह विश्व मूक बधिर सप्ताह के रूप में अधिक जाना जाता है। ये क्या है? हमारा विश्व मूक बधिर दिवस तो मनाते हैं, बट अभी फिलहाल में क्या है हमारा, इसे बधिर सप्ताह के रूप में जाना जाता है ना। और ये कब मनाया जाता है? तो सितंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है ना, उसे ही हम मनाते हैं विश्व मूक बधिर सप्ताह के रूप में, ठीक है। और क्या है इसका? विश्व बधिर संघ WUF, है ना, यानी फडी ने वर्ष 1958 में, अब देखिए विश्व मूक बधिर जो दिवस है, ये सप्ताह है, इसका शुरुआत कब हुआ? तो कब हुआ? 1958 में। किसने किया? तो क्या है हमारा विश्व बधिर संघ WUA ने किया, है ना, ठीक है। इस तरह से हर क्वेश्चन में आपका 2-3 क्वेश्चन रहेगा, आप उसे ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रण करने के लिए संबंधित सतत लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता। अब देखिए वो कौन सा राज्य है जिसने क्या किया? गैर संचारी रोगों को नियंत्रण करने हेतु यूनाइटेड नेशन से अवार्ड जीता था। कौन सा राज्य है हमारा? केरल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए केरल के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि मान लीजिए केरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हम उसे बना सके, तो कौन कौन सा और क्वेश्चन बन सकता है? तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो उससे हमें पता चल जाएगा। अब देखिए केरल क्या है? केरल कहाँ स्थित है भारत में? क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मालदीव तट पर, ठीक है। यहाँ से आपका फर्स्ट में ही क्वेश्चन बनता है।
आगे पढ़िए, भारत का अग्रणी राज्य है, ठीक है, क्या है ये? मालवार तट पर स्थित भारत का अग्रणी राज्य केरल है। केरल का गठन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन कि केरल का गठन कब हुआ है। तो देखिए है, कब है? 1 नवंबर 1956 को। केरल का क्षेत्रफल कितना है ना? 48,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.18%। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, पूर्व में पश्चिम घाट एवं पश्चिम में अरब सागर के बीच स्थित इस प्रदेश की चौड़ाई 35 किलोमीटर से 120 तक है और इसमें कुल कितनी नदियां हैं? 44 नदियां बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केरल के बहुत सारे क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है, इसका स्थापना या गठन कब हुआ है ना, ये देखिए कब हुआ है, नवंबर 1956 को। इसमें का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। अब परसेंटेज के हिसाब से भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 1.18। ठीक है, इसमें कितनी नदियां बहती हैं? तो 44 नदियां बहती हैं। यहाँ की शाकीय भाषाएं कौन सी है? तो अंग्रेजी एवं मलयालम, है ना। इसकी राजधानी, केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम। अब देखिए, त्रिवेंद्रपुरम को पहले क्या कहा जाता था? त्रिवेंद्रम। अब इसका नाम है त्रिवेंद्रपुरम, लेकिन इसका पहला नाम क्या था? त्रिवेंद्रम, है ना। जनसंख्या के मामले में केरल भारत का 13वां राज्य है ना। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत में केरल का कितना स्थान है? देखिए 13वां, है ना। और केरल 14 जिलों में बांटा हुआ है और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। मलयालम केरल की आधिकारिक भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन सबको हम पढ़ते चलेंगे ताकि हमें कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए करंट से या हिस्ट्री से, हम उसे बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था, वो कौन है? नीतू डेविड। देखिए, नीतू डेविड कौन थी? तो कौन थी ये? एक भारत की पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर रही हैं, है ना। और भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के लिए एक गेंदबाज की भूमिका निभाती थी। अब देखिए, जो हमारा भारतीय क्रिकेट होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और सबका कोई बैट्समैन होता है ना, कोई गेंदबाज होता है। उस तरह से ये कौन थी? नीतू डेविड हमारी गेंदबाज थी। डेविड भारत की ओर से महिला क्रिकेट खिलाड़ी होते हुए सबसे ज्यादा टेस्ट तथा वनडे में विकेट लेने वालों में तीसरे नंबर पर हैं। ठीक है, अब इनका नंबर कौन सा है? तीसरा। और इसी सारे अनुभव के कारण इन्हें क्या किया गया है? बीसीसीआई में सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? AISL ने हाल ही में जिस क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो कौन है? युवराज सिंह। देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक आंसर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाला संस्था। हो सकता है आपको कहीं से यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्था का नाम क्या है। देखिए, यहीं पे आपका दिया हुआ है ना, आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इस तरह से जब भी आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर पढ़ते हैं, उसमें अगर कुछ और आंसर या क्वेश्चन इंक्लूड है, उस पर ध्यान देते हुए चलेंगे ताकि कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम उसे आसानी से बता सके, या एटलीस्ट हमारे माइंड में कुछ तो आ ही जाए। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें याद करके बताना नहीं होता, वहाँ 4 ऑप्शन दिए होते हैं। बस मुझे देख के जब आपको कुछ थोड़ा सा भी पता रहेगा तो आप जब भी उसे देखोगे तो आपको करेक्ट आंसर खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसलिए 1-2 बार बस उसे रिवाइज कीजिए, बाकी आप अपना खुद से बना दोगे। चलिए अब हम युवराज सिंह के बारे में जान लेते हैं। युवराज सिंह को यूबी भी कहा जाता है ना। ये भारतीय क्रिकेटर है।
इन्होंने 2020 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर की 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, है ना। 6 बॉल में 6 छक्का मारा था इन्होंने, है ना। साथ ही में 2020 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम है। कि युवराज सिंह ने 10 जून 2019 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, युवराज सिंह ने क्या किया था, कब संन्यास लिया था, 10 जून 2019 को। अब देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन कर्ज देने की मंजूरी दे दी, वो देश कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है। अब देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। ये आपका पता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, सिर्फ ध्यान से में रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में, और इनमें से IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, विश्व बैंक किसे कहा जाता है, IBRD। वर्तमान में 180 देश इस संस्था के सदस्य हैं। विश्व बैंक के सदस्य बनाने के लिए उसे IMF का सदस्य होना भी जरूरी है। कोई भी देश अगर विश्व बैंक का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए उसे IMF का सदस्यता की मंजूरी लेना भी बहुत आवश्यक है। शुरुआत में विश्व बैंक बांध निर्माण और राज्य मार्गों के निर्माण जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण देता था। स्टार्टिंग में ये क्या करता था, सिर्फ बांध निर्माण और राजमार्ग का जो निर्माण होता है उस टाइप से जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता था उसमें देता था, है ना। अभी क्या है, ये विकासशील देशों को भी ऋण देता है। ठीक है, मतलब पहले विकसित देशों को दे, जिसके पास पैसा है उसी को देता था, लेकिन अभी क्या है कि जो विकास मतलब विकास की ओर बढ़ रहा है, जो देश विकासशील है, जो पिछड़ा या अति पिछड़ा नहीं है, उसे भी ये ऋण देता है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, भारत को सबसे पहली बार विश्व बैंक द्वारा, अब देखिए आपका एक और क्वेश्चन है भारत से रिलेटेड। भारत से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आया तो इसको एकदम ध्यान रखिए। पहली बार भारत को ऋण कब मिला था, है ना, विश्व बैंक से। तो देखिए, भारत को सबसे पहली बार विश्व बैंक द्वारा 1948 में 64 बिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, विश्व पर्यटक दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है, 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर क्या है हमारा, विश्व पर्यटक दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटक दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है ना। वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटक दिवस ही है, इसको इंग्लिश में वर्ल्ड टूरिज्म डे बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व पर्यटन दिवस समारोह अब तक प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में जिस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल में की उम्र में निधन हो गया, का नाम क्या था, जसवंत सिंह। देखिए, जसवंत सिंह जो थे हमारे 82 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा बोले, है ना। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं। मेजर जसवंत सिंह जसौल, इनका जन्म कब हुआ था, 3 जनवरी 1938। ठीक है फ्रेंड्स, और 27 सितंबर 2020 में भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे ये। ठीक है, ये कौन थे, भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। वे मई 16 1996 से जून 1 1996 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। जसवंत सिंह क्या है, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दिया। मतलब वो कौन सा ऐप है जिस पर क्या किया था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला था कि उस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन एक संघीय अदालत ने उस पर बैन लगाने से मना कर दिया, है ना, उनके आदेश को मानने से मना कर दिया। वो कौन सा ऐप था, टिकटॉक, है ना। टिकटॉक क्या है, एक सोशल मीडिया है ना, वीडियो ऐप है।
ऐप को 2017 में चीनी डेवलपर बाइटडांस द्वारा चीन के बाहर के बाजारों के लिए लॉन्च किया गया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये चीनी ऐप है लेकिन चीन के बाजारों के बाहर के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, बाइटडांस ने पहले डाइन है ना सितंबर 2016 में चीन के बाजार के लिए प्रारंभ किया था। टिकटॉक और डाइन समान है। देखिए पहले क्या है कि 2016 में चीनी जो मार्केट था उसके लिए डाइन ऐप का जब प्रिपरेशन किया गया था उसको निकाला गया था। ठीक है, उसके बाद 2017 में आपका टिकटॉक निकला, लेकिन टिकटॉक क्या था और डाइन क्या है, सेम ऐप। ठीक है, लेकिन इसीलिए टिकटॉक चीन में ना होकर के अन्य देशों के लिए निकाला गया था। लेकिन चीनी सेंसरशिप प्रतिबंधों का पालन करने के लिए विभिन्न सर्वरों पर चलाते हैं। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को 3 से 15 सेकंड के लघु संगीत और लिपसिंग वीडियो बनाने की अनुमति देता है और 3 से 60 सेकंड को छोटे लिपसिंग वीडियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका टिकटॉक का 2-3 चीज दिया गया है कि टिकटॉक हमारा कौन सा ऐप है, चीनी ऐप है, लेकिन ये चीन के बाजारी मतलब बाहरी बाजार यानी अदर देश के लिए है, चीन में के लिए नहीं है। तो चीन के लिए नहीं है तो चीन में पहले क्या था, 1 साल पहले 2016 में डाइन ऐप जो टिकटॉक जैसा ही होता है वो चीन में निकाला गया था। ठीक है, और चीन के बाहर के लिए टिकटॉक। अब देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में जिन 2 खिलाड़ियों को चुना था उनका नाम क्या था, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह सिद्धू है ना, एवं महिला में है था आपका मिडफील्डर संजू। और देखिए भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ये कौन से हमारा पुरुष टीम से थे, महिला टीम से हमारा मिडफील्डर संजू। इन्होंने 2019 से 2020 के सत्र में मतों के आधार पर विजेता चुना गया था। 28 वर्षीय गुरप्रीत को पिछले साल अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। अब देखिए गुरप्रीत जो है हमारे वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है ना। देखिए टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ जितने करोड़ रुपए के टैक्स कर जीता था, मतलब टेलीकॉम जो कंपनी है उसने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ का टैक्स कर जीता था। ठीक है, वोडाफोन एक अंग्रेजी दूरसंचार कंपनी है। ठीक है, जिसका मुख्यालय लंदन में है, इंग्लैंड में है ना। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 1991 में की थी। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी ने सॉवरेन ब्रांड के जरिए जितने रुपए राशि जुटाई थी वो कितनी थी, 8,500 करोड़ रुपए। किसके द्वारा जुटाई थी, सॉवरेन ब्रांड किसने जुटाई थी, BSNL ने। अब देखिए BSNL के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड सरकारी दूरसंचार कंपनी है ना, यानी BSNL क्या है, दूरसंचार कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका गठन कब हुआ, 15 सितंबर 2000 में किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी फिक्स्ड फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड मार्केट में भी BSNL का दबदबा है। यह भारत की 5वीं बड़ी मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। अब देखिए वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया, वो कौन थी, है ना, कब जीता, पहली बार। कौन है, सिमोना हालेप। इन्होंने क्या किया था, पहली बार इटालियन यूरोपियन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना। अब देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट,
उस जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार, 1-2 बार नहीं 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के जिस प्रसिद्ध पर्वतरोही का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? अंगरीता शेरपा। अंगरीता शेरपा क्या थी? ये माउंट एवरेस्ट पर 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने वाले पर्वतरोही थे। देखिए, नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव टीकाराम। अब देखिए आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव कौन है? तो आपको कौन हो जाएगा? टीकाराम गरुंग। इन्होंने क्या किया था? अंगरीता शेरपा को एक महान पर्वतारोही, है ना, जिन्होंने 1983 से 1996 के बीच में 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। फतह किया मतलब सफलतापूर्वक चढ़े थे, है ना। इस दिग्गज पर्वतारोही को प्रतिष्ठित गिनीज बुक, देखिए इनका क्या है नाम, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है इनको। इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। विश्व अल्जाइमर दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस। अब देखिए, दिल्ली 21 सितंबर 2020 को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जा रहा है। उम्र बढ़ने के साथ ही तमाम बीमारियों की तरह हमारे शरीर को निशान बनाना शुरू कर देती है। इन्हीं में से एक प्रमुख बीमारी बुढ़ापे में भूलने की आदत होती है। अब देखिए, ये हमारा क्या है? अल्जाइमर का क्या है? ये बुढ़ापे में जो भूलने की आदत होती है हमारी, उसी को विश्व अल्जाइमर बोलते हैं ना। विश्व अल्जाइमर नहीं बल्कि अल्जाइमर रोग बोलते हैं। और हमारा क्या है? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जिस 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा, मतलब भारतीय जो नौसेना का इतिहास है उसमें कभी भी जो युद्ध पोत यानी कि जो लड़ाई के लिए हमारा विमान तैयार होता है उसमें महिला की तैनाती नहीं की जाती थी। लेकिन इस बार 2 महिला अफसरों की तैनाती की गई है। तो उनका नाम क्या है? सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और दूसरा का सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। अब देखिए, ये दोनों हमारा क्या करने जा रही है? इतिहास रचने जा रही है। इन्होंने भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर स्टीम में अवार्ड्स के रूप में चुना है। इस पद पर महिला अधिकारियों की यह पहली पोस्टिंग है। मतलब इससे पहले कभी भी बतौर ऑब्जर्वर्स दोनों में से मतलब कोई भी अधिकारी महिला नहीं चुनी जाती थी। अब दोनों को चुना गया है और ये क्या होंगी? जंगी जहाजों पर तैनाती होंगी। मतलब जो लड़ाई के लिए जहाज हमारा जाता है उस पर इन दोनों की तैनाती होगी। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम क्या था? हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर के बारे में हम कुछ जानते हैं। हरसिमरत कौर बादल जो थे, इनका जन्म कब हुआ है? 25 जुलाई 1966 में, है ना। भारत की एक राजनीतिज्ञ है। ये क्या है? भारत की एक राजनीतिज्ञ और वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। वे भटिंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2009 से लगातार 15वीं और 16वीं लोकसभा सांसद रही हैं। वाह, देखिए इन्हें, ये 2009 से रेगुलर सांसद रही हैं लोकसभा की, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को जितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है वो कितनी है? 25 करोड़ डॉलर। अब देखिए, 25 करोड़ डॉलर तो है, लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको दूसरी तरह से ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को निपटाने हेतु 25 करोड़ डॉलर किस देश को दिया है?
तो मालदीव है ना। अब अब यहाँ पे आपको मालदीव देगा कि कितने करोड़ दिया, वो क्वेश्चन कर दिया तो 25 करोड़। इसे दोनों ध्यान रखेंगे, मालदीव को दिया है और 25 करोड़ दिया है, ठीक है। मालदीव कहाँ स्थित है? ये दक्षिण एशियाई द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। अब देखिए, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना यानी MMUY का शुभारंभ किया, वो राज्य कौन सा है? गुजरात। देखिए, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना यानी MMUY का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य सरकार में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, है ना, यानी कि बिना आपको इंटरेस्ट का लोन देगी महिलाओं को। और MMUY के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह होगा, JLEG, है ना, इसका गठन किया गया है। और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। अब देखिए, आपका है हाल ही में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टेलर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, वो देश कौन सा है? हमारा कनाडा। अब कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका? टोरंटो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये वीडियो आज का यहीं पे समाप्त